होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिला को 30,000 रुपए देंगे। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू करेंगे, जो अब तक लागू नहीं हुई है। 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे। तो बीजेपी की तरफ से भी वही तमाम लोक लुभावनी योजनाएं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लोक लुभावनी योजनाएं, कांग्रेस ने भी इससे पहले घोषणा पत्र जारी कर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। खासतौर पर महिलाओं और जो गरीबों को फोकस करके सभी अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं, जिसमें मुफ्त योजनाओं का जो अंबार है और मुफ्त योजनाओं के जरिए वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश है। विकसित दिल्ली की नींव का ये मैनिफेस्टो है, जेपी नड्डा ने कहा, और महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता। और वहीं आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने करारा वार किया। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि ये जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक की योजना है या और भी कोई योजना सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना बनकर रह गई। हम महिलाओं को न सिर्फ सशक्त करेंगे बल्कि 2500 रुपये जो राशि है वो देंगे। साथ ही साथ झुग्गियों में एक बड़ी योजना उन्होंने कहा कि झुग्गियों में हम 5 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने के लिए अटल कैंटीन योजना की शुरुआत करेंगे। समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस। केजरीवाल की आपदा सरकार जन विरोधी है। इस मौके पर उन्होंने केजरीवाल पर भी, अरविंद केजरीवाल पर भी पलटवार किया। हालांकि अभी आतिशी सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री, और उनकी सरकार को जन विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि जो भी काम है जन विरोधी काम, आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया। हम महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं का भी ख्याल रखेंगे, उन्हें भी हम एक राशि मुहैया कराएंगे। न्यूट्रिशनल पैक उन्हें देंगे जो खाने पीने के सामान हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए ऐलान किया है कि ये सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम लागू करेंगे और महिलाओं के हर महीने 2500 रुपये देंगे, और पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही प्रस्ताव पास होगा। सुनिए। विमेन एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 महीने से 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा, और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। मेहंदी गर्ग जुड़ी हुई है हमारे संवाददाता। मेहंदी, तमाम योजनाएं जो मुफ्त की योजनाएं जो आम आदमी पार्टी भी लेकर आई, कांग्रेस भी लेकर आई, और बीजेपी के संकल्प पत्र में भी वही नजर आया, लेकिन एक बात कॉमन है, महिलाओं पर सभी पार्टियों ने फोकस रखा है। और महाराष्ट्र में जैसे हमने देखा कि महिलाएं जो हैं, या फिर मध्य प्रदेश में, बिहार में भी, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना, हर चुनाव में महिलाएं गेम चेंजर के तौर पर आ रही हैं उभर कर। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि महिला वोटर ही तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए बीजेपी ने आज कह सकते हैं कि चुनावों का आगाज अपना संकल्प पत्र, पहला संकल्प पत्र जारी करके कर दिया है, और इसमें मुख्य तौर से महिलाओं पर सबसे ज्यादा बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दिए, और महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनका ऐलान भी कर दिया गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में महिलाएं जो है एक गेम चेंजर साबित हुई थी मध्य प्रदेश के चुनावों में भी, तो ऐसे ही अब महिला वोटर्स को साधने के लिए कह सकते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने
भी 2100 रुपए देने की घोषणा की। उसके बाद प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस ने घोषणा की, लेकिन अब बीजेपी के पहले संकल्प पत्र में पहली ही बात महिलाओं की गई, जिसके तहत महिला समृद्धि योजना बोला गया है जेपी नड्डा की तरफ से, और 2100 रुपए देने की जो वादा है वो बीजेपी की तरफ से महिलाओं को किया गया है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, मैटरनिटी लीव को लेकर भी बीजेपी के संकल्प पत्र में एक बात लिखी गई है कि जो ये मैटरनिटी लीव है वो भी 26 सप्ताह तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही साथ प्रेग्नेंट औरतों को भी जो वेतन है वो दिया जाएगा। तो कह सकते हैं साफ तौर पर कि महिला जो है वो बहुत एक बिंदु का केंद्र है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि बीजेपी का पहला संकल्प पत्र आया है और उसमें भी जो पहली बात की गई वो महिलाओं के लिए ही की गई। तो ऐसे में अब 2100 रुपए देने की जो वादे हैं वो भी महिला सम्मान योजना के तहत बीजेपी ने भी कर दिया है। साथ ही साथ अगर दूसरी योजनाओं की बात की जाए तो जेपी नड्डा का ये भी कहना था कि मातृशक्ति को प्रदर्शन करने के लिए जो न्यूट्रिशन किट है वो भी दी जाएंगी महिलाओं को। साथ ही साथ 21,000 रुपए जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाएगा। इस बात की घोषणा जो है वो भी बीजेपी के पहले संकल्प पत्र में की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के बाद जो दूसरा केंद्र बिंदु बीजेपी की तरफ से बताया गया है संकल्प पत्र में वो रहा स्वास्थ्य का केंद्र, क्योंकि लगातार बीजेपी आयुष्मान भारत योजना को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर बहुत समय से आक्रामक भी है। हालांकि अभी आतिशी सरकार है जिस तरीके से भी आपने कहा, लेकिन केजरीवाल सरकार ही बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार आयुष्मान भारत योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर प्रहार करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और अब आयुष्मान भारत योजना के तहत जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की घोषणा भी आज कर दी गई है। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें 5 लाख जो है वो प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी एडिशनल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आंकड़ा कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि बुजुर्गों के इलाज के लिए बीजेपी की तरफ से इस संकल्प पत्र में जिसकी घोषणा की गई है। तो इन दोनों ही योजनाओं को एक मुख्य घोषणा कह सकते हैं। और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से आपदा सरकार कहते हुए कहा कि इन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया और जल कल्याण की ये पार्टी नहीं है। और ऐसे कई आरोप जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से लगाए गए संकल्प पत्र को जारी करते हुए। और ये भी कहा गया कि जो भी जन कल्याण की योजनाएं फिलहाल दिल्ली में राजधानी में चल रही है उन सभी को आगे भी लागू किया जाएगा, वो सभी चलती रहेंगी, लेकिन एक बेहतर तरीके से, और उन सभी में बेहतर तरीके से बदलाव भी किए जाएंगे। ये बदलाव की बात करते हुए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, ट्रांसपोर्ट का उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि डीटीसी में महिलाओं के लिए टिकट तो फ्री कर दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं उनमें इजाफा नहीं हुआ है। तो बीजेपी इस तरीके के जो योजनाएं हैं उनको और बेहतर करने का काम करेगी। तो इस तरीके से पहला संकल्प पत्र जारी हो गया है बीजेपी का, जिसमें महिलाओं को लेकर मुख्य तौर पर बात की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं होंगी उसको लेकर भी जो बात है वो बीजेपी की तरफ से फिलहाल इस संकल्प पत्र पहले संकल्प पत्र में सामने रखी गई है। सरकार आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक भी जारी रहेगा, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा भी जारी रहेगी, बिजली पानी मुफ्त, बल्कि उससे ज़्यादा ही बिजली के यूनिट मुफ्त देने की बात हुई है। तो क्या ये मजबूरी है बीजेपी की? यहाँ पर जेपी नड्डा को ये कहना पड़ा कि जो भी आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं हम उसे लागू करेंगे, वो योजनाएं चलती रहेंगी, बंद नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का डर अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाया जा रहा है लोगों को कि अब बीजेपी की सरकार आ गई तो आपको जो मुफ्त मिल रहा है वो बंद कर देंगे। तो इस डर की वजह से ये बोलना पड़ा स्पेशली कि ये योजनाएं लागू रहेंगी, चलती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में फिलहाल फ्रीबी कल्चर जोरों शोरों से देखा जा रहा है, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार में बहुत सी फ्री योजनाएं दिल्ली वालों को दी गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का भी ये जो संकल्प पत्र आया है उसको देख रेख में रखकर ही बीजेपी का संकल्प पत्र भी लिखा गया है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो भी मुफ्त की योजनाएं हैं वो सभी बीजेपी बंद कर देगी। लेकिन आज जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर यह कहा कि जितनी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, उन्हें बेहतर किया जाएगा। जैसे कि बिजली और पानी की आपने बात की, तो बिजली जो अभी 200 यूनिट फ्री मिलती है, आगे आने वाले संकल्प पत्रों में बीजेपी उसे 300 यूनिट तक फ्री देने का भी वादा कर सकती है। साथ ही साथ मुफ्त पानी का जो एजेंडा है वो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में जो डीटीसी में अभी महिलाओं को मुफ्त जो ट्रैवल है वो मिलता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले संकल्प पत्र में जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनका भी जो ट्रैवल है वो डीटीसी की बसों में फ्री कर दिया जाए। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐसा पेश किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की फ्री
फ्रीबी कल्चर है उसको अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं राजधानी में अपनाती हुई दिख रही है, क्योंकि एक जो वोट बैंक है, क्योंकि हम भी लगातार ग्राउंड पर रहते हैं तो बहुत से लोग, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा इलाका है जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, जो ऑटो चालक है, उनके लिए केजरीवाल की जो फ्री कल्चर है, जो फ्रीबी है, जो ये योजना है, वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी